चलो भाई, आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम जयराम है। जो भी भाई ना मुझे फर्स्ट टाइम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहा होगा तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूं और मेरा कंटेंट देखने में और यूट्यूब पे किसी भी अदर इन्फ्लुएंसर कंटेंट देखने में आपको ये अंतर मिलेगा कि मैं जो भी वीडियोस बनाता हूं ना, वो पहली बात तो प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली करेक्ट होता है। दूसरी बात, जो चीज मैंने सीखा है अपने फिटनेस जर्नी के अंदर और जो चीज का गैप है, जो चीज आपको बताया जाता है, जो चीज यूट्यूब पर दिखाया जाता है, प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं उतना करेक्ट नहीं होता है। तो आप मेरा वीडियोस देख रहे हो तो आई प्रॉमिस यू, आप जो भी टाइम मेरे वीडियोस पे लगा रहे हो ना, 100% जब आप एग्जिट करोगे तो कुछ अच्छा सीख के जाओगे आप मेरे वीडियो से। तो आज मैंने ना चेस्ट का वर्कआउट किया। चेस्ट का ना एक ऐसा वर्कआउट है, एक ऐसा फॉर्म है जो सदियों से करते आ रहे हैं, हर कोई बंदा कर रहा है, ठीक है। और ना इसके अंदर मैं आपको बताऊं, आज भी जो बिगिनर है और जो इंटरमीडिएट है ना, वो 80 to 90% गलत फॉर्म के अंदर इसको लगाते हैं। ये है केबल क्रॉस जो हम लगा रहे हैं वो। और मेरे जिम के अंदर इस तरह का केबल क्रॉस है जो वाइड एंगल के अंदर है। इसमें बहुत अपग्रेड भी आजकल हुआ है। जो भी शेप के केबल क्रॉस आते हैं, इससे डाउन अगर नहीं आ रहा तो ठीक है। तो पहले तो आप ये देखो यार कि केबल क्रॉस जो है ना, ये अगर आप बिगिनर हो, अगर आपने अभी रिसेंटली जिम जाना आपने स्टार्ट किया है, 5 महीने 6 महीने आपको हुआ है, तो कभी भी ना ये वाला एक्सरसाइज आप मत लगाया करो फ्लाई मूवमेंट के लिए। इसका रीजन ये है कि ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जिसके अंदर आपको मसल मैन कॉन्ट्रेक्शन बनाने में ना काफी टाइम लग जाएगा। अगर आपने एक अच्छा मसल गेन किया उसके बाद आप इसके ऊपर अगर परफॉर्म करो तो आपका मसल मास सही से मसल मैन कॉन्ट्रेक्शन बनेगा। अगर आप अभी बिगिनर है, 5 6 महीने से जिम जा रहे हो, तो फ्लाई के लिए ना आपको अदर मशीन ट्राई करो। जैसे ये देखो, ये पैक्डेड फ्लाई का मशीन है, हर किसी जिम के अंदर होता है। तो अगर आप बिगिनर है ना, तो पहले आप ये मशीन करो। अगर आपसे कोई ट्रेनर बोलता भी है कि इसके अंदर केबल क्रॉस लगाना है चेस्ट के लिए, तो आप उसको मत लगाया करो। मैं अपने जिम के अंदर भी देखता हूँ काफी ना लड़कियां जो फीमेल है, जिनको बॉडी, फीमेल का तो बॉडी बिल्डिंग से कोई रोल नहीं है ना, और जो बिगनर है, महीने 2 महीने जिम उन्होंने आना स्टार्ट किया, वो लोग भी इसके ऊपर ट्राई हो जाते हैं, लगाना स्टार्ट करते हैं। और ये चीज ट्रेनर भी बोलता है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इग्नोर करो अगर आप बिगिनर हो तो। दूसरी बात, चेस्ट का ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जो हमारे ना, जो साइड चेस्ट का मसल आप देख रहे हो ना, इस चेस्ट के इस फाइबर को ट्रेन करता है। सिर्फ यही एक ऐसा एक्सरसाइज है चेस्ट का। सिर्फ ये जो एंगल आपको दिख रहा है ना, अंडर आर्म्स, चेस्ट में सिर्फ यही एक ऐसा जगह है जिसके अंदर फैट होता है, और चेस्ट के ऊपर आपको कहीं भी फैट नहीं दिखेगा। और आपके अंदर थोड़ा सा भी आप हेल्दी हो, या आप फीमेल के अंदर देखोगे, फीमेल के अंदर ज्यादातर ये पाया जाता है, जो ये आपका अंडर आर्म्स है ना, कितने भी बॉडी शेप में आपका आ जाए, बट अंडर आर्म्स का फैट ना कभी भी गायब नहीं होता। तो ये जो एक्सरसाइज है केबल क्रॉस का ना, इसके अंदर हम अपने लोअर चेस्ट को ट्रेन करेंगे, जो मैं करता हूं। इसके अंदर बहुत सारा वेरिएशन है जो बंदे परफॉर्म करते हैं, आपने वीडियोस के अंदर देखा होगा कि बहुत सारे बंदे पे बेंच लगा के इसके ऊपर फ्लाई लगाते हैं। और भी बहुत सारा वेरिएशन है। कोई ये बोलता है कि इसको बीच में लेके लगाओगे तो आपका ये मिड चेस्ट ट्रेन होगा, अपर चेस्ट ट्रेन होगा, लोअर चेस्ट ट्रेन होगा। बट इसके अंदर ना, जहां तक मैंने सीखा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया ना, मेरा 2 फॉर्म है जो मैं आपको गाइड करता हूं। उसके अंदर आपको पहले तो बेस्ट कॉन्ट्रेक्शन मिलेगा और चेस्ट के अच्छे से मसल को आप इंगेज कर सकते हो, जिस मसल को हमें फ्लाई मूवमेंट की जरूरत है। पहली बात तो ये मैंने आपको बोला कि लोअर चेस्ट का जो मसल होता है ना, इसको हम 2 तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। एक तो जो डिक्लाइन बेंच होता है, जो नीचे वाला बेंच हमारा होता है, उसके ऊपर हम ट्रेन करेंगे। डंबल लगा लो, चाहे आप बारबल लगाओ। डिक्लाइन बेंच के अंदर डिसअपॉइंटिंग थिंग ये है कि डिक्लाइन बेंच को आप अगर हैवी वेट लेके लगाओगे ना, तो वो वेट आपके शोल्डर को हिट कर सकता है, ये चांस है डिक्लाइन बेंच के लिए। तो मैं पर्सनली बताऊं तो मैंने आज तक कभी डिक्लाइन बेंच तो हेवी वेट से नहीं लगाया। हाँ, कभी कभार मैं 6 महीने 7 महीने एक साल के बाद लगाता हूँ, डिक्लाइन बेंच में कभी लगाता ही नहीं। मैं चेस्ट के प्रेस मूवमेंट के अंदर जो परफॉर्म करता हूं वो मैं करता हूं इंक्लाइंट और फ्लैट। तो मैं, मेरा जो ये मसल बच जाएगा लोअर चेस्ट का ना, वो मैं करता हूं केबल को से अपना कंप्लीट। अब पहली बात मैं आपको बताऊं कि ये जो जो भी फ्लाई मूवमेंट आप लगाओगे ना, शोल्डर का या चेस्ट का, किसी भी मसल का फ्लाई मूवमेंट जो होता है ना, वो हम कंपाउंड मूवमेंट के अंदर तो नहीं परफॉर्म करते, हम करते हैं आइसोलेट मूवमेंट के अंदर परफॉर्म। अब आइसोलेशन मूवमेंट और कंपाउंड मूवमेंट होता क्या है, जब भी किसी एक्सरसाइज को आप परफॉर्म करोगे ना, अगर मेरा मसल का ज्वाइंट का एक से दूसरा ज्वाइंट अगर इन्वॉल्व होगा, लाइक मैं डंबल प्रेस लगा रहा हूं, तो मेरा उसके अंदर शोल्डर मसल भी इन्वॉल्व होगा, शोल्डर ज्वाइंट भी होगा, एल्बो भी, एल्बो ज्वाइंट मेरा इन्वॉल्व होगा। तो डंबल प्रेस में लगाऊंगा तो ये मेरा हो जाएगा कंपाउंड मूवमेंट। फ्लाई में क्या होता है, किसी भी एक्सरसाइज का फ्लाई मूवमेंट जब लगाओगे तो इसको हम आइसोलेशन मूवमेंट के अंदर लगाते हैं। आइसोलेशन मूवमेंट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर मुझे सिर्फ अपना एक ज्वाइंट ही इन्वॉल्व करना है, दोनों ज्वाइंट का इस्तेमाल नहीं करना है। आपने बहुत सारा वीडियोस देखा होगा, इस साइड और इस साइड से फ्रेम आएगा तो टेढ़ा आ जाएगा। अक्सर ना आपने बहुत सारे वीडियोस के अंदर देखा होगा, जो भी बंदा केबल क्रॉस लगाता है उसका थ्योरी ये होता है कि आप यहां तक इसको लेके जाओ और आगे आप सीधा कॉन्ट्रैक्ट करो तो आपको मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन आएगा। आप 100 वीडियोस देखोगे ना, 100 वीडियोस में 90 वीडियोस इस लेवल का होता है कि इसको आगे लेके जाओ और मैक्सिमम करो, आपको कॉन्ट्रेक्शन मिलेगा, एल्बो को सीधा कर दो। ये गलत फॉर्म है, ये कोई अनप्रैक्टिकल चीजें हैं। ये फ्लाई मूवमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेशन मूवमेंट के अंदर परफॉर्म करेंगे। मैं आपको छोटा सा कंपेरिजन बताता हूं, आप माइंड पे थोड़ा जोर डालना, आपको पता चल जाएगा। आप फ्लाई मूवमेंट में क्या क्या लगाते हो, आप शोल्डर में लगाते हो फ्लाई मूवमेंट, फ्रंट रेज लगाते हैं वैसे,
इसमें आप कहा 2 ज्वाइंट ऐड करते हो, नहीं करते हो ना, एक ही ज्वाइंट करते हो ना, शोल्डर ही ऐड होता है ना। आप इसके अंदर साइड रेस लगाते हैं, लेटरल रेस लगाते हैं, एक ही ज्वाइंट हमारा ऐड होता है ना। तो फ्लाई का कोई भी मूवमेंट आप अगर लगाते हो ना, तो मैक्सिमम फ्लाई सारे मूवमेंट होते हैं हमारे आइसोलेशन मूवमेंट के अंदर। आइसोलेशन मूवमेंट में जो भी मैं परफॉर्म करूंगा, जो एक्सरसाइज मैं करूंगा ना, उसमें पहला थ्योरी ये बोलता है कि मेरे को इसमें एक ही अपना ज्वाइंट मसल ऐड करना है, 2 ज्वाइंट को इन्वॉल्व नहीं करना, पहली बात। अब इस मशीन के अंदर जो भी लोग बताते हैं थ्योरी, आपने बहुत सारे बंदे को देखा भी होगा, जो मैंने आपको पहले चीजें कवर करी, कि लोग बोलते हैं इसके अंदर आप इसके अंदर अपना मिड चेस्ट को हिट करो, लोअर चेस्ट को करो, अपर चेस्ट को करो। बट सारे एक्सरसाइज ना, मुझे जहां तक मैंने अपना, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जहां तक मैंने एक्सरसाइज किया 5-6 साल तक ना, मुझे बाकी सारी एक्सरसाइज इसके अंदर अनप्रैक्टिकल लगता है करने के लिए। मैं जो खुद परफॉर्म करता हूं ना, वो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं किस एंगल में लगाता हूं, और वो सबसे बेस्ट है। अगर आप इसके अंदर फ्लाई मूवमेंट करते हो ना, तो एक बार मैं जो एक्सरसाइज आपको गाइड कर रहा हूं, उस फॉर्म के अंदर करके देखना, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। पहले तो मैंने आपको ये बोला कि ये जो मेरा साइड चेस्ट है, जो मेरा साइड चेस्ट का मसल अंडर आर्म्स का, मैं इसके लिए ट्रेन करता हूं। इसका पहला रीजन ये है कि मुझे डिक्लाइन बेंच से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन मेरे को इस पे मिलेगा, और डिक्लाइन बेंच पे मैं अपने लोअर चेस्ट को उतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाऊंगा जो स्ट्रेच मैं इसके ऊपर करूंगा। तो मैं डिक्लाइन बेंच लगाता हूं। अब देखो करने का फॉर्म क्या है, इसको मैं पुल करूंगा। लोग बोलते हैं इसको बहुत ऊपर नीचे नहीं करना, जो मेरा शोल्डर मसल है ना, उससे ऊपर ही इसको आपको फिक्स करना है। इसको मैं पुल करूंगा। अब मैं इसको लगाऊंगा आइसोलेशन मूवमेंट के अंदर, मतलब कि सर पूरा जो शोल्डर मसल में इन्वॉल्व होगा, मेरा एल्बो इन्वॉल्व नहीं होगा। हम एक एंगल बनाएंगे, जिस एंगल में हम इसको ऊपर लेके जाएंगे ना, उस एंगल में मैं इसको नीचे लेकर के आऊंगा। अभी जो मैं कर रहा हूं, ये मेरा साइड चेस्ट ट्रेन करेगा, अंडर आर्म्स और साइड चेस्ट को मेरे को ट्रेन करेगा। मैं ऊपर लेके गया, फुल स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्ट, दोनों जॉइंट मेरा ऐड नहीं होगा। जो मेरा एल्बो मसल है, एल्बो मेरा ऐड होगा, सॉरी शोल्डर का मसल मेरा स्ट्रेच होगा, एल्बो स्ट्रेच नहीं होगा। अब देखो जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा ना, तो अपने शोल्डर से ऊपर लेके नहीं जाऊंगा। जब मैं उसको ऊपर लेके जा रहा हूं, तो अपने शोल्डर को मैं अपने ट्रैप्स रियल डेल्ट के साथ एंगेज करूंगा, ऐसे ऊपर जाएगा। ये शोल्डर का मसल ये है, शोल्डर स्ट्रेच नहीं करना, देखो अपना चेस्ट स्ट्रेच करना है। तो शोल्डर के मसल को अपने रियल डेल्ट के साथ, रियल डेल्ट का मसल जो है ना, वो हमारे बैक का मसल होता है, ये पीछे का मसल आप देख रहे हो, ये रियल डेल्ट का मसल है, इसके साथ मेरे को अलाइन करना है, ऐसे फिक्स करके रखना है, लॉक करके। ये मैं ऐसे लॉक करूंगा अपने रियल डेल्ट के साथ। अब सेम डायरेक्शन में, जैसे ऊपर ले गया उस डायरेक्शन में इसको कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। एक तो मैं ये फॉर्म लगाता हूं। सेकेंडली, अगर आप इसके अंदर अपर चेस्ट अगर ट्रेन करते हो ना, तो किसी टाइप का कोई बेंच का यूज मत करो। लोग इंक्लाइंड बेंच लगा के उस पर फ्लाई लगाते हैं, ये नहीं करना आपको। सेम पोजीशन में, सेम पोजीशन में थोड़ा सा आगे आओ, अपने 1 फुट को कंफर्टेबल वेट बनाने के लिए 1 फुट को आगे रखो आप। अब इसको हम अपर चेस्ट पे स्ट्रेच करेंगे। जब मैं इसको पुल करूंगा ना, तो चेस्ट मेरा अप होना चाहिए। ये डायरेक्शन है। मैं इसे 2 एक्सरसाइज में परफॉर्म करता हूं। एक तो इसके अंदर मेरा अपर चेस्ट इन्वॉल्व होगा, दूसरा जो मैंने आपको बताया ये मेरा साइड चेस्ट इन्वॉल्व होगा। और यही 2 एक्सरसाइज ऐसा है जो अगर आप इसके ऊपर ट्राई करोगे ना, तो आपको बेस्ट कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा और आप अपने मसल को अच्छे से इंगेज कर सकते हो। और जितना आपको चीजें दिखाई जाती है ना यार, वो एडवांस टेक्नोलॉजी आप जो भी देखते हो ना, वो उस बंदे के लिए होता है जो बंदा ना प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है। बॉडी बिल्डर एक दिन के अंदर अपने 4 मसल को हिट करेगा। अगर कोई बॉडी बिल्डर प्रोफेशनल अगर एक भी एक्सरसाइज करेगा ना, तो उस एक एक्सरसाइज से अपने पूरे चेस्ट को हिट कर सकता है। उसके अंदर इतना मसल मैन कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो पहली बात तो वो एक्सरसाइज हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो प्रोफेशनल बंदा कर रहा है। आपके साथ भारी भर का मसल देखते हो करते हुए ना, वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर आप जिम में जाकर के फ्लाई मूवमेंट केबल को अंदर कोई भी एक्सरसाइज आप अभी कर रहे हैं, इससे वीडियो से पहले आपने कुछ एक्सरसाइज करते होंगे ना, तो एक बार आप जाकर के मेरा एक्सरसाइज ट्राई करना, आपको 100% एग्जिस्टिंग एक्सरसाइज से बेटर लगेगा। और अंडर आर्म्स के अंदर आपके जो भी फैट होना, उसका भाई साहब रामबाण इलाज है ये, खास करके फीमेल के लिए। अगर आपने इसका पोस्टर एक बार पकड़ लिया ना, अंडर आर्म्स का फैट आपका बिल्कुल 0 हो जाएगा, 0। अब मेरा अंडर आर्म्स देखो, फैट कहीं पे आपको नहीं दिखेगा, देखो स्किन हाथ में आ रहा है। तो अगर आपने इसके अंदर सही से अपना पोस्टर बना लिया ना, अंडर आर्म्स का फैट आपका बिल्कुल 0 हो जाएगा। और अगर आप फीमेल हैं, तो ये एक्सरसाइज अपने रूटीन के साथ जरूर ऐड करो, 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ओके भाई, सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं भाई किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।